वेलकम माय डियर स्टूडेंट इन दिस न्यू वीडियो। नाउ आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। वी हैव टू सी दैट बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। फॉर दैट पर्पज डायरेक्टली वी टेक क्वेश्चन दैट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर बाय यूजिंग सुटेबल गेट्स। सो आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। इसका मतलब मुझे एक कन्वर्टर बनाना है जो कन्वर्ट क्या करेगा, तो वो सिंपली कन्वर्ट करेगा बाइनरी नंबर को ग्रे में। तो सबसे पहले उसके लिए स्टेप्स क्या है, कैसे क्या है वो हम देख लेते हैं। वो देखने के लिए हम सिंपली एक एग्जांपल के तौर पे एक कुछ सर्टन नंबर लेते हैं। उस नंबर को उस बाइनरी कोड को ग्रे में कैसे कन्वर्ट करना वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। विल टेक अ नंबर सर्टन डेसिमल 12। नाउ वी विल टेक अ नंबर डेसिमल 12। नाउ ये डेसिमल 12 है, इसका मुझे पहले बाइनरी करना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट आई कन्वर्ट दैट नंबर इनटू बाइनरी 12। ओके, बाइनरी 12 निकालने के लिए उसकी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 1100 ये मिल गया मुझे इसका बाइनरी। नाउ ये बाइनरी को मुझे कन्वर्ट करना है ग्रे में, तो उसके लिए क्या है, तो ये 1100 जो है ना, ये 110 में ये क्या है, MSB, ये है LSB। तो वी विल स्टार्ट विथ MSB से स्टार्ट करना। कैसे, तो जो पहला वाला MSB है ना, इसको एज इट इज़ लेके आ जाओ 1। ये आपका बाइनरी है, ये आपका मिलने वाला है ग्रे। पहला MSB एज इट इज लिख लिया। उसके बाद MSB के एडजेसेंट वाला जो है, ये इसके साथ करो XOR। MSB के बाजू लग के जो है उसके साथ XOR करना है। और कभी भी ख्याल में रखना, XOR ऑपरेशन का एक रूल है कि अगर XORing सेम नंबर के साथ होती है तो 0 आएगा, XORing अगर डिफरेंट नंबर के साथ होती है तो 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 XOR विथ 1, नंबर सेम है, इसका मतलब रिजल्टेंट क्या आएगा, डेफिनेटली 0। then this 1 XOR with 0, then again number is different, it means it comes to a 1। ये 0 इसके साथ XOR होगा तो ये दोनों भी सेम नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 0। सेम नंबर के साथ अगर 0 XOR होता है तो डेट इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गया मुझे ग्रे कोड। ये हो गया ग्रे कोड ऑफ बाइनरी 12। पहले नंबर को एज इट इज ले लिया है, दूसरे नंबर के साथ एडजेसेंट नंबर के साथ XOR करो, उसका आंसर लिखो, फिर ये इसके साथ एक्सर करो, उसका आंसर लिखो, ये इसके साथ एक्सर करो, उसका आंसर लिखो। दिस इज अ सिंपल वे टू कन्वर्ट अ बाइनरी बाइनरी कोड टू द ग्रे कोड। नाउ ओके, अकॉर्डिंग टू दिस वन वी विल ट्राई टू कन्वर्ट simply 3-bit बाइनरी इनटू ग्रे कोड। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल जनरेट सम रिजल्टेंट आउटपुट। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। आप देखिए ट्रूथ टेबल से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ट्रूथ टेबल में सबसे पहले कॉलम लेता हूँ डेसिमल, उसके बाद लेता हूँ मैं कॉलम बाइनरी, और उसके बाद लेता हूँ मैं ग्रे कोड, बाइनरी कोड एंड ग्रे कोड। ओके, बाइनरी कोड कौन कौन से हैं, तो लेट अस टेक A, B एंड C। ग्रे कोड कौन से हैं, G1, G2 एंड G3, राइट। जीरो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 000 001 010 011 100 101 110 एंड 111। ओके, ये 7 डिजिट हमने लिख लिए। हर एक का मुझे ग्रे कोड यहाँ पे लिखना है। तो 000 का ग्रे कोड डेफिनेटली मुझे पता है कि 000 आएगा, देन 001 आएगा, देन 2 के लिए 011 आएगा, देन 3 के लिए 010 आएगा, 4 के लिए 110 आएगा, 5 के लिए 111, 6 के लिए 101, 7 के लिए 100। ये मिल गया मुझे पूरा का पूरा कोड। अभी क्या करना है कि ये कोड को इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग सुटेबल लॉजिक गेट्स। तो सुटेबल लॉजिक गेट्स से इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे बताया कि 3-बिट बाइनरी का है, इसका मतलब ये हर एक G1, G2, G3 इनका निकालना पड़ेगा लॉजिकल इक्वेशन, और वो लॉजिकल इक्वेशन के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा K-मैप। और यहाँ पे मुझे 3 वेरिएबल K-मैप से G1 इक्वेशन फॉर G1, इक्वेशन फॉर G2 एंड इक्वेशन फॉर G3 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली राइट इट हियर। So if I solve this equation by using K-map, so I got equation for G1 is equals to A, for G2 equation is A bar B plus AB bar, that is
A XOR B, and if I draw the equation for G3, I got B C bar plus B bar C, which is equals to B XOR C. ये तीन इक्वेशन मुझे मिल गए, ए का, G1 का, G2 का और G3 का. So I just draw the suitable logic diagram for this one. So इस इक्वेशन के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, सिंपली तीन इनपुट ड्रॉ करूँगा. ए के साथ ए बार, बी के साथ इसका बी बार, और सी के साथ उसका सी बार. दैट इज ए बार, बी बार, सी बार. क्लियर. ऐसा ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट टर्म आता है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना. तो मुझे पता है G1 के लिए इक्वेशन क्या है, ए, डायरेक्टली G1. इसके बाद मुझे पता है कि G2 की इक्वेशन क्या है, ए XOR B. सिंपली आई जस्ट ड्रॉ हियर XOR गेट and write here G2 having the two inputs, that is A and another input B, that is A XOR B. And for again G3, again XOR gate, that is G3, that is B XOR C. So in this way we can implement the binary to gray code converter. Okay, thank you very much.